आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका की तरफ से पेश करारदाद पर वोटिंग में गैर हाजिर रहा। भारत ने तशद्दुद और मुखासमत को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए 2 परवाजें चलाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मरकजी बजट के बाद के वज़ारत सेहत के एक वेबिनार का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 5वें मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मणिपुर में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद असम में आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के 19वें सालाना जलसे से खिताब करेंगे। और क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में आज सुबह अमरीका की जानिब से पेश उस करारदाद पर वोटिंग हुई जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत की मज़म्मत की गई है और रूसी फोर्सेज की पड़ोसी मुल्क से फौरी तौर पर मुकम्मल और बिला शर्त वापसी का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद के मुसव्विदे को अमरीका और अल्बानिया ने पेश किया था और पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड समेत कई दीगर मुल्कों ने इसकी हिमायत की थी। 11 मुल्कों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि भारत समेत 3 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे T.S. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत को यूक्रेन में रौनुमा होने वाले हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश है। भारत ने जोर देकर कहा कि तशद्दुद और जंगी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे की ग़रज़ से तमाम तर कोशिशें की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के एक मुस्तकिल रुकन रूस ने, जैसा कि अंदाजा था, करारदाद के खिलाफ अपने वीटो के इख्तियार का इस्तेमाल किया। लेकिन मगरबी मुल्कों का कहना है कि इस करारदाद के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यूक्रेन के खिलाफ इस कार्रवाई की वजह से रूस आलमी सतह पर अलग थलग पड़ गया है। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों ने कल कहा है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले के तनाजुर में पाबंदियों में तेजी ला रहे हैं और इस सिलसिले में वजीर खारजा को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इक़दामात में इजाफा किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेनिफर साकी ने कहा है कि ये अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की इस कार्रवाई से पुतिन के इक़दामात के खिलाफ अपोजिशन की ताकत का एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर जो बाइडेन ने सदर पुतिन के खिलाफ मजीद बराह रास्त सिफारती मुज़ाकरात को कोई मंसूबा नहीं तैयार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल अमरीका के सदर जो बाइडेन के साथ पाबंदियों, दिफाई इमदाद और एक जंग मुखालिफ इत्तेहाद के बारे में तबादला ख्याल किया। एक ट्वीट में जनाब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन की ठोस मुआवनत के लिए अमरीका के सदर के शुक्रगुजार हैं। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि दोनों लीडरों ने 40 मिनट तक बातचीत की है। ज़ेलेंस्की की जानिब से एक तकरीर में ये कहे जाने के बाद कि यूक्रेन अपने मुल्क की हिफाजत करने में तन्हा खड़ा है, दोनों लीडरों के दरमियान ये बातचीत हुई है। एयर इंडिया आज दिल्ली और मुंबई से रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 2 परवाजें भेजेगी ताकि जो फंसे हुए भारतीय शहरी सड़क के राह से यूक्रेन की सरहद पर पहुंच गए हैं, उन्हें वहां से निकाला जा सके। बहुत से भारतीय तलबा यूक्रेन में जंग शुरू हो जाने की वजह से हवाई रास्ते बंद किए जाने के सबब वहां फंस कर रह गए हैं। चूंकि शहरी परवाजों के लिए यूक्रेन के फजाई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लिहाजा भारतीय शहरी वतन वापसी के लिए खुसूसी सरकारी चार्टर्ड परवाजों में सवार होंगे। यूक्रेन से भारतीय अफराद का पहला ग्रुप कल
सुचावा सरहद पार करके रोमानिया पहुंचा। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा है कि सुचावा में भारतीय टीम अब बुखारेस्ट जाने में लोगों की मदद करेगी ताकि ये लोग वहां से भारत के लिए रवाना हो सकें। नई दिल्ली में वजारत खारजा और यूक्रेन के शहर कीव में कंट्रोल रूम के अलावा वजारत खारजा की टीमों को मगरबी यूक्रेन और उसके आसपास के सरहदी इलाकों तक तौसीह दे दी गई है। ये टीमें यूक्रेन से भारतीय शहरियों को निकालने में मदद देंगी। वजारत खारजा के कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर इस तरह हैं: 1800-118797, टोल फ्री 911230121113 +9111230141004 +911123017905 और फैक्स +911123088124। लोग इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं: situationroom@mea.gov.in। यूक्रेन के शहर कीव में भारतीय सिफारत खाने के हेल्पलाइन नंबर्स ये हैं: +3 809973000428 +3 809973000483 +3 809339803227 +3 806359178881 +3 8093504617 यूक्रेन के शहर लिविव में कैंप दफ्तर के हेल्पलाइन नंबर्स हैं: +3 8063350564 और +4 8881551273। पोलैंड में वजारत खारजा की टीम के हेल्पलाइन नंबर्स शहनी मेडकाव, जो सरहद के पार पैदल चलने वालों और सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए हैं, इस तरह हैं: +4 8575762557 और +4 8660 460814। वजारत खारजा ने यह भी बताया कि जो भारतीय शहरी पोलैंड के रास्ते निकलना चाहते हैं उन्हें वजारत में इंदराज कराना होगा। हंगरी में ज़ाहोनी और किप्टाइसा सरहद क्रॉसिंग पर मदद करने के लिए वजारत खारजा की टीम के हेल्पलाइन नंबर्स मोबाइल के लिए +3630519944 +363086445597 +363022866566 और व्हाट्सएप नंबर्स हैं +917395983990 +363086445 +918950493059। जो लोग किप्टाइसा के रास्ते सरहद पार करना चाहते हैं उन्हें भी इंदराज कराना होगा। जमहूरिया स्लोवाक में वजारत खारजा की टीम जो वेस्ने नीमैक सरहद क्रॉसिंग पर मदद कर रही है उससे राब्ते के लिए नंबर्स हैं +421908025212 और +421908458724। रोमानिया में जो टीम सुचावा सरहद पार करने में मदद दे रही है उसके नंबर्स इस तरह हैं: +4073147728 +407243822287 +4076352844 और +407222208223। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ जाने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। उन्होंने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर और कोटा, बूंदी पार्लिमानी हलके में कैंप दफ्तर में हेल्पलाइन शुरू की है। अभी तक 15 रियासतों के 100 से ज्यादा तलबा और उनके वालिदैन ने इस हेल्पलाइन के जरिए राब्ता कायम किया है। उन तलबा के लिए जो भारतीय सिफारत खाने के जरिए मदद चाहते हैं, जनाब बिरला ने दिन रात जारी रहने वाली ये हेल्पलाइन शुरू की है और इसके लिए इन नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नई दिल्ली में 0112301401 और 0112314022 और कोटा में कैंप दफ्तर में 0744 और 250555 और 9414037200।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मरकजी बजट के बाद वजारत सेहत के एक वेबिनार का इफ्तिताह करेंगे। वेबिनार का मकसद सेहत के शोबे में हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात को आगे बढ़ाने में मुताल्लिका फरीकों को सरगर्म करना है। तफसील हमारे नामानिगार से। वेबिनार में आज 3 उन्वानात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, टेली मेडिसिन से मुतालिक कौमी इक़दामात और ई संजीवनी व टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पर अलग अलग इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इन इजलास में सेहत की वजारत, नीति आयोग, सनत के फोरम्स, स्टार्टअप से वाबस्ता मुमताज मुक़र्रिरीन और माहिरीन नीज माहिरीन तालीम मुज़ाकरात करेंगे। वजीर सेहत मनसुख मांडविया और आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल इख्तितामी इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 5वें मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरहले के तहत 12 जिलों में 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें मरहले में 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले के लिए चुनाव मुहिम कल शाम खत्म हो गई थी। पोलिंग पार्टियों को कल वोटिंग के दौरान तैनाती के लिए उनके मुतालिका पोलिंग स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। रियासत में 7 मरहलों में इंतखाबात कराए जा रहे हैं जो 7 मार्च तक जारी रहेंगे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में बकिया मरहलों और मणिपुर में 2 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले की पोलिंग 27 असेंबली हलकों के लिए 3 मार्च को कराई जाएगी। मणिपुर में पोलिंग के पहले मरहले के दौरान पीर को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सियासी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। दूसरे मरहले की वोटिंग मणिपुर के 6 जिलों के 22 असेंबली हलकों में 5 मार्च को कराई जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तेजपुर में यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद के 19वें सालाना जलसे में शिरकत करेंगे और कामयाब तलबा को डिग्री और डिप्लोमा अता करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहां मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के 19वें सालाना जलसे से खिताब करेंगे। ये यूनिवर्सिटी आसाम के सोनितपुर जिले में कायम है। जनाब कोविंद 48 तलबा को सोने के तमगे भी अता करेंगे। खबरनामे के लिए तेजपुर से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में अजीम अहोम जनरल लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश की 1 साला तकरीबात का आगाज किया। सदर जमहूरिया ने जोरहाट जिले में जनरल बोरफुकन की यादगार की जदीद कारी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कामरूप जिले में डोडोरा के मकाम पर अलाबोई बैटल की यादगार का भी संग बुनियाद रखा। भारत और श्रीलंका के दरमियान जारी 3 T20 मैच बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने यूक्रेन रूस बहरान की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है यूक्रेन की जानिब से रूस को मुज़ाकरात की पेशकश। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबर है यूक्रेन में मुकीम हिंदुस्तानियों की वतन वापसी का खर्च सरकार उठाएगी। अखबार मशरिक़ ने एक वेबिनार से खिताब के दौरान वजीर आजम के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। निजी शोबे दिफाई शोबे में हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करें। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने दिल्ली में कोरोना से मुताल्लिक़ पाबंदियों के खात्मे की खबर को नुमायां तौर पर शाये किया है। इसी अखबार ने स्टॉक मार्केट में तेजी से वापस आने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप की एक और अहम खबर है ओवरसीज वीजा स्कीम में तोसी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका की तरफ से पेश करारदाद पर वोटिंग में गैर हाजिर रहा। भारत ने तशद्दुद और मुखासमत को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए 2 परवाजें चलाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मरकजी बजट के बाद के वजारत सेहत के एक वेबिनार का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 5वें मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मणिपुर में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद असम में आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के 19वें सालाना जलसे से खिताब करेंगे और क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।